नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी कि 2020 में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती कब है। इस पर आज की हमारी विशेष चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवान परशुराम जी के दादाजी कौन हैं, दादी कौन हैं, उनके पिताजी कौन हैं, उनके माताजी कौन हैं। क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है, पर हम संक्षेप में चले जिससे कि आपको इनका थोड़ा थोड़ा परिचय पता चले। तो भृगुवंशीय ऋचिक ऋषि की पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती राजा प्रसेनजित की पुत्री थी और विश्वामित्र जी की बहन थी। तो भृगुवंशीय ऋचिक ऋषि और सत्यवती के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि, और महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका देवी से हुआ, और महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हुए भगवान श्री परशुराम जी। तो भगवान श्री परशुराम जी को शास्त्रों की विद्या भृगुवंशीय ऋचिक ऋषि ने दी, जो इनके दादाजी हैं, और जमदग्नि जो इनके पिताजी हैं। इनके दादाजी ने और इनके पिताजी ने इनको शास्त्रों की विद्या दी, और शस्त्र की विद्या इनके मामा श्री विश्वामित्र जी ने इनको दी है, और भगवान शंकर ने भी दी है। इनका शस्त्र क्या है बोले परशु। 2020 में 25 अप्रैल वार शनिवार को भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। और ये भी हम जानेंगे कि 25 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाएगी। शास्त्र प्रमाण के साथ आपको बताता हूँ। इस कथन में भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान परशुराम जी का जन्म कब हुआ था, कौन सी तिथि में हुआ था, कौन से मास में हुआ था। तो सुनिए आप शास्त्र प्रमाण के साथ कि वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयां पुनर्वसौ निशायाः प्रथमयामे समाख्ययः समये हरि। बोले वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि के रात्रि का प्रथम प्रहर अर्थात प्रदोष काल में भगवान श्री परशुराम जी का अंश अवतार हुआ था। ये भगवान का छठा अवतार माना जाता है। यहाँ प्रथम याम का अर्थ प्रदोष काल ही मानना चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार भी इसे प्रदोष व्यापिनी तृतीया में ही ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। सुनिए आप धर्म सिंधु में क्या लिखा है। धर्म सिंधु में लिखा है इयं रात्रि प्रथम याम व्यापिनी ग्राह्यः। 2020 में 25 अप्रैल शनिवार को तृतीय तिथि सायंकाल 6:59 के बाद रात्रि का प्रथम प्रहर अर्थात प्रदोष काल व्यापिनी है। इसलिए भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव 25 अप्रैल 2020 को वार शनिवार को ही शास्त्र सम्मत के अनुसार मनाया जाएगा। कि जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होने लगते हैं, संत महात्माओं पे अत्याचार होने लगते हैं, गौ माता पे अत्याचार होने लगते हैं, तो अगर कोई शास्त्र से न माने तो उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। क्योंकि जब जब दुष्ट व्यक्ति गौ माता, ब्राह्मण, संतों को अपमानित करता है, इनको दुखी करता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के इनकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। और कौन करता है धर्म की हानि बोले बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर किसे कहते हैं? राक्षसों को। अभिमानी जिनको अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी बोले तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान अपनी अंशावतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और तब भगवान
संत ब्राह्मण महात्माओं की इस पीड़ा को हरते हैं। जो ये राक्षस बुद्धि के लोग होते हैं, इनका अंत भगवान स्वयं करते हैं। तो इसलिए शास्त्र से काम ना चले तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना शस्त्र के लोग मानने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान परशुराम जी की जयंती हमें 25 तारीख को मनानी चाहिए। इनका शस्त्र जो है वो है परशु। जो आपके मित्रगण हैं, आपके परिवार में जो भी हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी सनातन परंपरा सबको पता चले कि हमारे सनातन धर्म है क्या, कौन सा कर्म किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।